नमस्कार दोस्तों। दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखो, कई नाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रेस में, जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेज सिंह वर्मा, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, ऐसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं। देखो, यह यह जो जीत है, यह बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत बड़ी राहत भी है। देखो, राष्ट्रीय राजनीति की यदि चर्चा किया जाए तो कांग्रेस चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले जिनको कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, राहुल गांधी, वह नरेंद्र मोदी के मुकाबले फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक लीडर के तौर पे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं प्रभावशाली हैं, लेकिन उनके पास जो संगठन होना चाहिए वह पूरे देश में व्यापक तौर पे संगठन नहीं है। आने वाले समय में चुनाव कहीं त्रिकोणीय न चले जाए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, वह संभावनाएं लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत ने खत्म कर दिया है दिल्ली के इलेक्शन में, और यह बहुत बड़ी राहत की बात है। अब इस बात को ध्यान में रखना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। देखो, आप इस बात को अभी नकार नहीं सकते कि आम आदमी पार्टी अभी भी पंजाब में सरकार है उसकी, और यदि आपको पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो कहीं ना कहीं सिख चेहरे को सामने लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं, वह पहले भी शिरोमणि अकाली दल से विधानसभा का इलेक्शन दिल्ली में जीत चुके हैं। तो यदि वो कोई सिख चेहरे को प्रोजेक्ट करते हैं दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उसके लाभ पंजाब में मिलने की कुछ ना कुछ संभावनाएं रहेंगी, यदि आपका लक्ष्य आम आदमी पार्टी को साइड करना है। तो आपको केंद्रीय राजनीति में भी सिख चेहरे को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और दिल्ली में अगर आपको मौका मिला है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है कि आप सरकार ना बना पाएँ, क्योंकि आपकी सरकार ऑलरेडी हरियाणा में है और हरियाणा में भी आप तुरंत जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में भले ही आपकी सरकार नहीं है, लेकिन इससे पहले आपकी सरकार थी, और उसके आसपास के जो भी राज्य हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर। पूरे देश में कांग्रेस का वजूद केवल कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और हिमाचल प्रदेश में है, वरना अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। और मैं यह भी बता सकता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो आने वाले समय में कर्नाटक में भी वह सरकार बना पाएगी, और वह बना सकती है, बना भी लेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जब सबसे बुरा समय भारतीय जनता पार्टी का था 2009 में और 2008 के दौरान में, येदियुरप्पा ने वह उम्मीद फिर से कायम की थी। वहाँ पर उन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री बने थे और कर्नाटक में सरकार बनाई थी। जब 2004 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार गई थी लोकसभा का, और 2009 के भी इलेक्शन में हार चुकी थी, तो कर्नाटक भी कांग्रेस के लिए खतरे की
घंटी है। अभी समय है, मानता हूँ, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना में आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ऑलरेडी हैं, और चंद्रबाबू नायडू ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले समय में उनके माध्यम से, देखो, दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ करके अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जरिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखो तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं जो कि एनडीए के घटक दल हैं, और तेलंगाना में भविष्य में उन्हीं के जरिए हो सकता है कि फिर से एनडीए की सरकार बन जाए, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर सरकार बनाने का दमखम रखती है। यह खतरे की घंटी है, यह खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए कि वह अपने वजूद को फिर से कायम करे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हारे हैं, राजस्थान का इलेक्शन हारे हैं, और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हारे हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस जीती है, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन हारे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था, क्योंकि पहलवानों का विवाद जो था वह कहीं ना कहीं हावी था, और यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण इलेक्शन था। और ख़ास करके उसके बाद का इलेक्शन था जो लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पाई, 240 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। तो जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस को अपने नेतृत्व में सुधार करना पड़ेगा, वरना जो देखो, और इसके लिए जो बीजेपी अपना एजेंडा सेट करना चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और संवैधानिक संशोधन करना है, राज्यों में भी करने की जरूरत हो सकती है, और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। तब भारतीय जनता पार्टी यदि सभी राज्यों में या उसके एनडीए के घटक दल रहेंगे तो उनको बड़ी आसानी होगी उसको लागू करने में। दूसरी बात, जो उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, वह भी कहीं ना कहीं उस दिशा में ये लोग आगे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे नई संसद भवन का उद्घाटन करते समय आप वह विजुअल्स देख लीजिए, और जिस तरीके से लगातार जीतते जा रहे हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति और भी मजबूत होती जा रही है। ये सब भारतीय राजनीति की परिवर्तन की दिशा जो है वो आगे बढ़ रही है, और लोग चर्चा इस बात का भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। तो नरेंद्र मोदी फिलहाल तो अभी उतना ही प्रभावशाली हैं जितना वो 2014 में थे। जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं 24/7/365 दिन, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनके मुकाबले कोई मेहनत करने वाला है ही नहीं जो इतना मेहनत कर सके। इवन भाजपा में भी कोई नहीं है। आने वाले समय में अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के बीच में इस बात की संभावना देखी जा रही है कि कौन प्रधानमंत्री की उस पर जाएगा, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 75 साल मोदी जी के हो चुके हैं तो रिटायरमेंट का एज आ चुका है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पूरा 5 साल के टर्म में ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की उस पर लाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं।